हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन का वो शेयर करूंगा। सो लेट अस सी। फर्स्ट इज विद अस। ओके, विद विद मीन्स अकम्पनीइंग और यूजिंग समथिंग। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है अकम्पनीइंग, मीन्स किसी के साथ होना या किसी का साथ। क्लियर इट इज। That time we use what? That time we use with. For example, I say she goes to college with friends. Means के साथ, वो कॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है। तो ये हमारे पास accompanying की मीनिंग दे रहा है। For example, I say we go to the market with our parents. Suppose means that is what? That is means accompanying something. And next meaning is using something. Means किसी चीज को किसी चीज के साथ। For example, I say he cleaned room with broom. उसने रूम के साथ रूम को क्लीन किया या साफ किया। सो दिस इज गिविंग द नेक्स्ट मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग मीन्स यूजिंग समथिंग। और फॉर एग्जांपल आई से ही ओपन्ड द बॉक्स विद द नाइफ। ओके, नाउ सी विद इज गिविंग टू मीनिंग्स। वन इज accompanying and the second meaning is using something. Next is along. Along in a line next to something, road or path or etc. means रोड के या सड़क के किनारे। क्लियर इज। अलॉन्ग मीन्स रोड के या सड़क के या किसी भी एरिया के एक किनारे। एग्जाम्पल इज ही केम अलोंग द मेन स्ट्रीट। मीन्स व्हाट? मीन्स वो मेन स्ट्रीट थी तो उसके किनारे से या उसके साइड से आ गया। अलोंग मीन्स विथ वन साइड ऑफ द रोड और वन साइड ऑफ द स्ट्रीट और वन साइड ऑफ द एनी एरिया। ओके, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे कार्स वर पार्क्ड अलोंग द रोड। Clear, it means one side of the road. So along means in a line next to something. Okay, now next is with us under. Under means below or lower than something. Clear, it is we also use for the edge. How below or lower? This is one example. I say cat is under the table. Means this is below or lower than. Clear, it is. Or for example, the children were sleeping, the orphans were sleeping under the sky. Okay, for example, I say she was an old man was resting under the tree. So under means below or lower than something. And next is age के लिए भी use होता है। How we use for age? For example, I say under 18 or under the age of 8. For the age also we use under. Friends, next preposition हमारे पास है over. Okay, over को हम लोग कहाँ use करते हैं फ्रेंड्स? At higher movement or position. मीन्स किसी की अगर हायर मूवमेंट होगी या पोजीशन होगी तो उस वक्त हम लोग ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आई से एयरप्लेन फ्लू ओवर माउंटेन्स। अभी देखें, एयरप्लेन की मूवमेंट जो थी वो माउंटेन से हाई थी तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? ओवर यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई से द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स। अभी बर्ड्स की पोजीशन या मूवमेंट कहां पर है? बिल्डिंग से ऊपर है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? ओवर को यूज किया। ओके, नेक्स्ट इज मीन्स कवरिंग समथिंग। फ्रेंड्स, किसी चीज को वो कवर कर रहा है, पूरे एरिया को या पूरी उस पोजीशन को कवर कर रहा हो तो उसके लिए भी हम लोग ओवर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आई से अम्ब्रेला ओवर माय हेड। देयर इज अम्ब्रेला एंड दैट इज ओवर माय हेड। और फॉर एग्जांपल कोई इंजरी होती है किसी को, मैं सो हाउ वी यूज इट? फॉर एग्जांपल आई से डॉक्टर सजेस्टेड मी टू अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ओवर योर इंजरी। मीन्स कंप्लीटली ऑन योर इंजरी। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओवर। नेक्स्ट इज फ्रेंड विद अस अबव। Above means more than something in age, number, level or rank. Means कभी भी किसी की पोजीशन या रैंक या लेवल किसी से हाई होगा और हायर होगा, so that time we use what? We use above. For example, I say prime minister ranks above all other ministers. Means the position of prime minister is higher. Okay, so for that what do we use? We use above. Okay, or for example, for the temperatures and for the measurements also we use above. How? For example, I say this water above our knees. This is again higher than something or more than something. But temperature above 30 डिग्री, यहाँ पर हमें टेम्परेचर शो कर रहा है तो जब टेम्परेचर हाई होता है so we can use above. Okay, or for example, see 500 meters above sea level. That city is 500 meters above sea level. It means what? It means more than or it means higher than that. Okay, friends, next preposition हमारे पास है for. Okay, intended to be given to. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को किसी के लिए कोई चीज देते हो किसी को, सो दैट टाइम ऑल्सो वी यूज व्हाट? वी यूज फॉर। फॉर एग्जाम्पल आई से दिस गिफ्ट इज फॉर यू। और फॉर एग्जाम्पल आई से आई वॉज वेटिंग फॉर देम। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से दे हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर देयर फ्रेंड्स। सो दैट टाइम वी यूज व्हाट? वी यूज फॉर। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग द पर्पस ऑफ, मीन्स किसी चीज के मकसद के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई से everyone strives for survival. Or for example, I say you are watching my videos for learning English language. This is the second usage. And third usage is amount of time or distance. They walked for miles. Or for example, I say I slept for an hour. Clear it is?
So this is what, these are the usages of for, means intended to be given to or having the purpose of or amount or distance, amount of time और distance के लिए हम लोग for को यूज करते हैं. Next is with us by in passive voice. Friends, जब हम लोग passive voice बनाते हैं तो by जो है वहां पर एजेंट का काम करता है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे he was treated by doctor. तो ये by हमारे पास क्या है फ्रेंड, यहाँ पर by हमारे पास प्रीपोजिशन की एक मिसाल है, बट दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. ओके, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे they were given gifts by the chief guest or they were given the presents by the chief guest. So यहाँ पर by हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है. Next is through using something. For example ऐसे can I pay by check. This is again means क्या मैं चेक के जरिए पे कर सकता हूँ. और फॉर एग्जाम्पल ऐसे they were coming to our city by car or they were going to the लंडन बाय एयरप्लेन. सो यहाँ पर हम लोग बाय का ही यूज करते हैं, बाय थ्रू यूजिंग समथिंग. नेक्स्ट इज नियर और नेक्स्ट टू मीन्स किसी के साथ या किसी के साथ में. और फॉर एग्जाम्पल ऐसे चाइल्ड स्टूड बाय हर साइड, दे वर स्टैंडिंग बाय अस मीन्स नेक्स्ट टू. और फॉर एग्जाम्पल ऐसे आवर स्कूल इज बाय पोस्ट ऑफिस मीन्स नियर और नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. सो फ्रेंड्स, दीज ऑल आर द प्रीपोजिशंस. अगर आप लोगों को कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो रही है इन प्रीपोजिशन से, सो आप कमेंट में बिलो कमेंट में कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड इससे है तो पूछ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू एंड टेक केयर.